जय आदिश्वर स्वामी। नाभिराय मरुदेवी के नंदन, नाभिराय मरुदेवी के नंदन, नाभिराय मरुदेवी के नंदन, हे त्रिभुवन के स्वामी हम तुम्हें पुकारे। जय आदिश्वर स्वामी, जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे। जय आदिश्वर। काल तीसरे में प्रभु जन्मे, काल तीसरे में प्रभु जन्मे, काल तीसरे में प्रभु जन्मे, जन्म रंजन स्वामी हम तुम्हें पुकारे। जय आदिश्वर स्वामी, जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे। जय आदिश्वर स्वामी। सर्व प्रजा को कर्म सिखाया, सर्व प्रजा को कर्म सिखाया, सर्व प्रजा को कर्म सिखाया, तीन लोक के स्वामी हम तुम्हें पुकारे। जय आदिश्वर स्वामी, जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे। जय आदिश्वर स्वामी। द्वय पुत्री को प्रथम पढ़ाया, द्वय पुत्री को प्रथम पढ़ाया, द्वय पुत्री को प्रथम पढ़ाया, बनी सीता द्वय ज्ञानी हम तुम्हें पुकारे। जय आदिश्वर स्वामी, जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे। जय आदिश्वर स्वामी। सतपुत्रों को कला सिखाई, सतपुत्रों को कला सिखाई, सतपुत्रों को कला सिखाई, बने पुत्र मुनि ध्यानी हम तुम्हें पुकारे। जय आदिश्वर स्वामी, जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे। जय आदिश्वर स्वामी। आस्था से हम कीर्तन गाए, आस्था से हम कीर्तन गाए, आस्था से हम कीर्तन गाए, ऋषभ दिनेश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे। जय आदिश्वर स्वामी, जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे। जय आदिश्वर स्वामी, जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे। जय आदिश्वर स्वामी। मंत्र जाप करेंगे हमारे साथ में। ओम नमो भगवते वृषभजिनाय, 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 ओम नमो भगवते वृषभजिनाय। धर्म स्नेह महान भवो, ऋषभ कथा का पहला पार्ट कल हुआ था, जिसमें हमने जाना और समझा कि भगवान ऋषभदेव एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका विस्तार, जिनकी व्यापक, जिनकी महत्ता संपूर्ण संस्कृति ने स्वीकार की। चाहे वो बाइबल हो, चाहे पुराण हो, चाहे बौद्ध ग्रंथ हो, चाहे जैन ग्रंथ हो, चाहे हिंदू ग्रंथ हो, उपनिषद, कंठोपनिषद, भागवत, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, नाना प्रकार के पुराण हैं हिंदू ग्रंथों में। हर एक ग्रंथ में सबसे पहले ऋषभदेव भगवान का विशेष वर्णन आया। आज भी विश्व में जब मूर्तियां निकलती हैं, भगवान आदिनाथ की अनेक मूर्तियां निकलती हैं। आदिनाथ भगवान विश्वव्यापी व्यक्तित्व के धनी, क्योंकि उन्होंने इस संसार को, इस युग को भोग से कर्म का रास्ता दिखलाया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे वक्त के सांचे ही बदल जाते हैं। उन्हीं महापुरुषों में तीर्थंकर आदिनाथ थे। जब आए तो उन्होंने इस तीसरे काल में भोग से योग का रास्ता बताया। उन्होंने राग से वैराग का रास्ता बताया। उन्होंने अकर्मण्यता से कर्मण्यता का रास्ता बताया, कर्मठ होने का रास्ता बताया। भगवान आदिनाथ का जीवन चरित्र जानने के लिए हमें आदि पुराण को जानना होगा। आदि पुराण ग्रंथ
बहुत ही विशाल ग्रंथ है। जिन सेनाचार्य जिसके रचनाकार हैं और जिन सेनाचार्य ने इस महान ग्रंथ को लिखा है, उस ग्रंथ के अंतर्गत करीब 2 भाग है। और जिन सेनाचार्य एक उच्च कोटि कवि आचार्य हुए, जिन सेनाचार्य एक ऐसे आचार्य हुए हैं जो आजन्म दिगंबर, मतलब जन्म से लेकर अंतिम समाधि तक भगवान आज जिन सेनाचार्य ने कभी कपड़े ही नहीं पहने, वस्त्र ही नहीं पहने, मात्र 6 साल की उम्र के अंदर जिन सेनाचार्य अपना घर परिवार छोड़ करके वह वीर सेनाचार्य जी के साथ चले गए। वीर सेनाचार्य जी ने धवला टीका लिखी, जिन सेनाचार्य जी ने जय धवला टीका लिखी, और उन्होंने आदि पुराण ग्रंथ लिखा, पार्श्वोदय लिखा, महापुराण लिखा। इससे महापुराण करता जिन सेनाचार्य भगवान को वंदन करते हुए उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। करीब 2 भाग हैं, हजारों पेज हैं। उसमें से मैं थोड़ा संक्षिप्त आपको बता रहा हूँ। जय आदिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, जय हो आदि पुराण की जय, आदिनाथ भगवान की जय, जय हो आदि पुराण की जय, आदिनाथ भगवान की जय, जय हो आदि पुराण की। कृति अनोखी कृति निराली हो, कृति अनोखी कृति निराली, श्री जिन सेनाचार्य की जय, आदिनाथ भगवान की जय, जय हो आदि पुराण की जय, आदिनाथ भगवान की जय, जय हो आदि पुराण की। जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। ओ आदि प्रभु का चरित सुनाए, आदिनाथ सम हम बन जाए। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। आदिनाथ भगवान का पुराण यूं हमें महापुराण में उनके जीवन चरित्र का पता चलता है महाबल राजा की पर्याय से। लेकिन जान के चलिए कि ये जीव अनादि काल से है, और जीव का जीव ही नहीं, जीव अजीव, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं, विश्व के मौलिक द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों का कभी विनाश नहीं होता है और कभी इनमें नई उत्पत्ति नहीं होती। पर्यायों में उत्पाद में द्रव्य होता है, लेकिन कभी सर्वथा द्रव्य का नाश नहीं होता। इसलिए भगवान आदिनाथ अनादिकाल से हैं और आप और हम भी अनादिकाल से हैं। हम पढ़ते छेडाला के अंदर, ओ जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। ये त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखार, कहे से गुरु करुणाता। ताई सुनो हुई तुम मन फिरान, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको धर्मत्वादि। ओ मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरे मतवादी। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। इस जीव ने अनादिकाल से मोह के महामद को पी रखा है, इस कारण से यह संसार में व्यर्थ ही घूम रहा है। जीव अनादिकाल से है, संसार अनादि है, सृष्टि अनादि है। इस संसार को बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है। इस संसार को बनाने वाले मौलिक तत्व यदि हैं तो यही 6 द्रव्य हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य जिनसे सारा सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि का विकास होता है। सृष्टि अनादि से, लेकिन नया जन्म नहीं होता, जीव अनादि से। भगवान आदिनाथ अनादि काल से है, आप भी अनादि से हैं, मैं भी अनादि से हूँ, हम सब अनादि काल से। पर हम भी संसार के अंदर भटक रहे हैं।
घूम रहे क्यों? क्योंकि मोह महामद पियो अनादि, हमने मोह का महामद पी रखा है और भगवान आदिनाथ ने मोह का महामद छोड़ दिया, राग द्वेष छोड़ दिया, इसलिए वे अनंत बन गए। आज उनका चरण प्राण हम पढ़ रहे हैं। अपना जीवन ऐसा बनाइए कि या तो अपने जीवन पर रोज कुछ न कुछ डायरी में लिखते जाइए, या फिर अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि कोई आपके ऊपर लिख देवे, जैसे भगवान आदिनाथ, उनके ऊपर आदि पुराण है, उनके ऊपर महापुराण है, ऋषभदेव चरित्र है और बहुत सारा है। बिल्कुल, इस संसार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, एवरी टाइम परिवर्तन इसमें हो रहा है। लेकिन परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि किसी द्रव्य का सर्वथा विनाश हो, ऐसा नहीं। कोई भी द्रव्य सर्वथा विनाश को प्राप्त नहीं होता है और कोई भी द्रव्य सर्वथा नया उत्पन्न नहीं होता है, मात्र द्रव्य की अवस्थाओं में चेंज होता है। साइंस कहता है मैटर एंड एनर्जी, नथिंग इज क्रिएटेड, नथिंग इज डिस्ट्रॉयड, दैट फॉर्म कैन चेंज। तत्व और ऊर्जा ये कभी नष्ट नहीं होते हैं, कभी नए उत्पन्न नहीं होते, मात्र इनकी अवस्थाओं में चेंज होता रहता है, स्वरूप बदलता है, पर्याय चेंज होती है। जैसे आपने देखा था मुझे 2002 में, जब आपने देखा होगा मुझको, तो गुप्ती नदी महाराज कुछ और थे। तब ये बाबा जी के चांदी के बाल नहीं थे। लेकिन अभी आप 2002 के बाद 19 साल बाद 2021 अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं, तो जिस बाबा जी के बाल काले काले थे, आज बाबा जी के बाल सफेद हो गए। ये परिवर्तन हो गया, चेंज हो गए, परिवर्तन हो रहा है। 2002 में जो पीछे बैठे पवन लाल जी काशीवाल थे, वो विधान कराने वाले थे, आज वो शुल्क बन चुके हैं। ये परिवर्तन हो गया है। 2002 में यहाँ जंगल था, आज यहाँ पर 2021 में आपको संत निवास दिखाई दे रहा है, धमती दिखलाई दे रहा है, उसका स्वरूप दिखलाई दे रहा है। ये परिवर्तन हो रहा है। कभी जहाँ खेत खलिहान थी, वह तीर्थ बन गया। भगवान आदिनाथ स्वामी, उनके आदि पुराण के अनुसार जो विशेष अवतार भव हैं, जिन अवतारों का स्मरण किया जाता है, अवतारों पर चढ़ाया जाता है, उसमें एक अवतार महाबल राजा की पर्याय का। महाबल राजा, महाबल एक विद्याधर थे, जिनका जन्म हमारे इस भरत क्षेत्र की जो विजय पर्वत है, उनकी दक्षिण उत्तर श्रेणी में उनका जन्म हुआ, जहां हमेशा रहते साइंटिस्ट, विद्याधर, विद्याओं के धारी। उनके पास नाना प्रकार की विद्याएं होती हैं, विद्याओं को सिद्ध करते हैं, विद्याओं को साधते हैं, विद्याएं प्राप्त करते, विद्या दहीने प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भगवान आदिनाथ स्वामी महाबल राजा की पर्याय में थे। विद्याएं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, रावण विद्याधर था, रावण का जन्म विद्या, उसका द्वीप वहां पर हुआ था, उसके पास विद्याएं थी और इन विद्याओं के द्वारा वो सारे संसार पर राज करता था, 3 खंड पर राज करता था। आदिनाथ स्वामी महाबल पर्याय विद्याधर थे और उस पर्याय में रहते हुए वह निरंतर अपने धर्म का पालन करते थे। एक दिन मुनिराज मिले, मुनिराज के दर्शन किए और दर्शन करके महाबल ने पूछा कि हे मुनिवर, मेरे मन में धर्म के प्रति मन डावाडोल क्यों होता है? हे प्रभु, मेरे मन में संयम, तेरा त्याग, विराग के भाव क्यों नहीं बनते? महाबल राजा के 4 मंत्री थे, महामती, संभिन्नमति, शतमति और स्वयंभू, स्वयं बुद्ध मंत्री। स्वयं बुद्ध, महामती, संभिन्नमति और शतमति और स्वयं बुद्ध। तो महामती, संभिन्नमति और शतमति हमेशा राजा महाबल को भ्रमित करते थे कि ये धर्म कुछ नहीं होता है, पूजा पाठ कुछ नहीं होता है, गुरु कुछ नहीं होते हैं, गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, धर्म नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए,
दान नहीं करना चाहिए, आत्मा होता ही नहीं है, आत्मा तो पंचभूतों से बन गया है। तब स्वयं बुद्ध नाम के मंत्री उन्हें संबोधन करते थे और बतलाते थे कि हे राजन, ये जीव है, जीव अनादि काल से है, ये संसार अनादि है, सुख दुख अनादि है। और बहुत सारी कथाओं के माध्यम से बुद्ध मंत्री ने राजा महाबल को सम्यक दर्शन प्राप्त कराया। राजा को सम्यक तो हो गया। सम्यक होने के पश्चात एक दिन राजा ने स्वप्न देखा। स्वप्न में देखता है कि उसके 3 मंत्री उसे घसीटते हुए नीचे की ओर लेकर जा रहे हैं और स्वयं बुद्ध मंत्री उसे ऊपर की ओर लेकर जा रहा है। फिर और दूसरा स्वप्न देखा कि एक दीपक शनि 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 बुझता जा रहा है। उस राजा महाबल ने एक मुनिराज के दर्शन किए। उनसे पूछा कि हे मुनिवर, मुझे इस प्रकार का स्वप्न दिखाई दिया, इसका अर्थ क्या है? तो मुनिराज ने कहा कि तुम्हारे 3 मंत्री तुम्हें मिथ्यात्व के दलदल में घसीटना चाहते हैं, लेकिन स्वयं बुद्ध ही तुम्हारा सच्चा मित्र है, सच्चा मंत्री है, जो तुम्हारा कल्याण करना चाहता है, तुम्हें सम्यक दृढ़ करना चाहता है, जो धर्म का रास्ता दिखलाए, धर्म का पथ दिखलाए, वही हमारा सच्चा 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 हितैषी, सच्चा मित्र है। नैना जी, रिद्धियां पंचम काल में होती नहीं। मंत्र है, जाप है, आराधना है, साधना है, उपासना है। मैं तो मोक्ष सिद्धि पाना चाहता हूँ, कोई रिद्धि की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष सिद्धि, आत्म सिद्धि हो जाए, मोक्ष सिद्धि हो जाए, मेरे मोह का नाश हो, मेरे राग द्वेष का नाश हो, मेरे कषाय का नाश हो, मेरे प्रमाद का नाश हो, मेरे आलस्य का नाश हो, मेरे जितने प्रकार के अवगुण उनका नाश हो जाए और सद्गुणों की प्राप्ति हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। राजा महाबल को मुनिराज ने कहा कि तुमने दीप बुझते देखा है, धीमे धीमे बुझते देखा है, कि तुम्हारी आयु के दिन मात्र थोड़े बचे हुए हैं। 22 दिन के तुम्हारा जीवन बचा हुआ है, इसलिए अपना कल्याण करो। 22 दिन में अपना कल्याण कर लो। दूसरा प्रश्न पूछा था कि मेरे परिणाम वैराग्य क्यों नहीं हो रहे हैं, दीक्षा लेने के भाव क्यों नहीं हो रहे हैं? मुनिराज ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया मुनिराज ने? किस कारण से महाबल के परिणाम संयम नियम त्याग के नहीं बन पाए? आप भी बहुत चाहते हैं घर बैठे बैठे कि मैं साधु बन जाऊं, संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं अध्यात्म पथ पर, वो घड़ी कब आएगी। आप चाहते हो, बहुत चाहते हो कि मैं घर छोड़ दूं, परिवार छोड़ दूं, सबको छोड़ दूं, आत्म कल्याण कर लूं, फिर भी मोह नहीं छूटता है, त्याग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? जानना चाहते हो? महाबल वैराग क्यों नहीं ले पाए, जानना चाहते हो? तो जानेंगे धारावाहिक की अगली कड़ी में। आज इतना ही। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। ओ आदि प्रभु को शीश झुकाए, प्रभु की मूरत हृदय बसाए। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। ओ प्रभु अनंत प्रभु कथानंता, न सके प्रभु हरि भगवंता। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। ओ गुप्ति गुरु को शीश झुकाए, गुरु चरणों की रज हम पाए। जय गुरुदेव बोल, जय जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव बोलो, जय जय गुरुदेव। जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ,
जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। बोले आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सत्यनारायण जी गुरुदेव की जय। धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय। हाँ, अभी आपको ड्रग